बैटिंग जो आज जैसे मैच हुआ है उसके अंदर जो हमारी प्लेयरों ने बैटिंग की है वो तो वन ऑफ द बेस्ट और अच्छा रन दिए। टोटल जो है पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिया। अब ये आ गई थी सारी बारी जो आ जाती है वो आ जाती है बॉलिंग के ऊपर। आपको जितने रन चाहिए थे उतने रन आपकी बैटिंग ने दे दिए। अब बॉलिंग का काम है तो इसका मतलब बॉलिंग जो है हमारी अगर देखा जाए तो वो चीज नजर नहीं आ रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 350 भी दें तो वो भी है ना मतलब मुश्किल में। शाहीन आफरीदी भी फुल्ली मुझे वो रिदम में नजर नहीं आ रहे जावेद भाई शाहीन आफरीदी, वरना शुरू में ये विकेटें लेते हैं शाहीन आफरीदी। बादल देखिए मैं एक चीज जरूर नोट कर रहा हूँ कि देयर इज नो वन एट द मोमेंट टीम में जो गाइड करे, कोई बताए, यानी कोई ऐसा सीनियर प्लेयर जिसकी क्रिकेट जो है ना वो आके बताए क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा फिर आप ये भी नहीं देख रहे ऐसे टाइम पे जो हो रहा है तो मैं समझता हूँ बाबा और इनको सबको मिलके एक दो बंदे जो है सीनियर मिलके कुछ बात करना, हो सकता है किसी की पॉइंट ऑफ व्यू जो है बेहतर निकल है। सही कह रहे हैं तो ये चीज भी नहीं कर रहे। अब आप बॉलिंग हो रही है, खेले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। जावेद भाई सही कह रहे हैं, कोई दिमाग का इस्तेमाल, कोई चेंजेस, कोई चीजें, कोई डिस्कशन कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए पाकिस्तान जो मैच इकबाल भाई जो खेला है ना वो 42 ओवर का मैच नहीं था, आज 45 का था, नहीं 50 ओवर, 44 ओवर खेला। 13 उन्होंने वाइड की, 2 ओवर उन्होंने एक्स्ट्रा और फिर दूसरे कुछ और थोड़े से रन। तो इसका मतलब ये कि मोर और लेस ये 50 ओवर का ही मैच तकरीबन कहलाया जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि उस हिसाब से इस अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर ये 252 का जो टारगेट जो था इतना बड़ा नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं था। और दे वर ऑलवेज अ चांस कि जरा एक उनकी पार्टनरशिप लगी तो वो गेम में आ जाएंगे। श्रीलंका की जब बैटिंग आएगी तो जब आपने स्टिफ टारगेट नहीं दिया उनको तो जाहिर सी बात है कि वो देयर वाज ऑलवेज अ होप कि एक पार्टनरशिप लगी और वो ही देखने में आया। श्रीलंका बहुत मुश्किल है, वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है जावेद भाई सही कह रहे हैं, अपने मुल्क में अपनी कंडीशन से हम आ गए। हम स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताएंगे कि क्या हो रहा है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू भी करेंगे। हम जल्दी वापस आ रहे हैं, हमारा इंतजार कीजिएगा। बहुत आप देखें कि जिस कमांड के साथ उसने शॉट्स अलोंग द ग्राउंड और निकल के जो छक्के जो मारे, उसने डिसिल्वा जैसे आया उसकी दूसरी बॉल के ऊपर, इसे कि अभी नया बॉलर है उसको खुद अभी लेंथ लाइन अभी उसने सेट नहीं की, उसने निकल के दूसरी बॉल के ऊपर उसको सीधा छक्का मारा जबरदस्त। तो ये दिमाग से जब इंसान खेलता है, जैसे जावेद भाई भी शुरू में जब आते थे कोई नया बॉलर आया उसको अनसेटल करने के लिए ये ट्रिक्स अप योर स्लीव्स होती हैं और वो चीजें करने से लेंथ लाइन सेट नहीं होती। आज मैं रवि शास्त्री का एक क्लिप देख रहा था, आपकी बात करता हूँ, तो उससे पूछा उसने एंकर ने कि आपके साथ आप जिस जमाने में खेलते थे कौन सा बैट्समैन, उसने जावेद मियांदाद का नाम लिया। और साथ ही कहा कि उसका दिमाग भी बहुत तेज था क्रिकेट के हवाले से। हाँ बेशक है जावेद भाई, ये बात सही है। अब तो उम्र गुजरने के साथ साथ ये तो जवाब मैं मुंह से खुद नहीं, आप बताएं शोएब क्या था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जावेद भाई की जो स्मार्ट प्ले जो फील्ड में होता था, और मुझे भी आके बहुत सी एक ही साल में हमारी 2 दफा 200 रन की पार्टनरशिप हुई, डबल सेंचुरी की 2 दफा एक ही साल में। तो अक्सर आके कि भाई ये यहाँ ये बॉल करेगा, तुम यहाँ निकल के इसको इस तरह यहाँ शॉट खेल लो। तो मुझे भी फिर हिम्मत होती थी जब ये सामने होते तो रनिंग बिटवीन द विकेट एंड येट शॉट जो प्ले है वो इनके सामने होते हुए बड़ा एडवांटेज होता था। अब हमारे प्लेयर मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि शोएब है ना खेलता नहीं था ना। अच्छा मैं बैटिंग कर रहा हूँ, शोएब के साथ था, तो क्या होता था लाजमी बात है कि मैं एक रन होता था, रन लिया, मैं यहाँ जाता नॉन स्ट्राइक एंड पे, शोएब भाई जो है वो 5 की 5 बॉल मैं मार रहा होता था ये भाई, और मैं कहूँ कि यार शोएब तुम एक काम करो, सिंगल लो, गेम करो, तुम निकलो तो सही, स्पिनर तो विकेट परफेक्ट है, तुम निकल रहे। अच्छा
अच्छा फिर जाए और वही रोक ले, अरे यार। अच्छा, तो आप तो डांटते मुझे नहीं थे? स्ट्राइक नहीं मिल रही। डांटते थे आप? डांटते थे इनको? नहीं डांटते नहीं, मगर मैं बता रहा होता था कि यार गाइडलाइन आप की बात हो खेलो, रही है। निकल के खेलो, बॉल विकेट टर्न नहीं ले रही है, बॉल सीधा रह रहा है और आपके ऊपर उसने स्लिप पॉइंट भी रखा हुआ है, ये रखा, आप निकलो, क्योंकि मैं निकल के खेल रहा हूँ। नहीं, फिर उसके बाद ये कि फिर चौके लगते थे, ऐसा नहीं है कि हर बॉल ही, लेकिन ये कि गाइड करते थे, आपके कहने का मकसद है गाइड करते। सीनियर प्लेयर भी थे, तो जाहिर सी बात गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ता है। दो दफा ऐसे ही शुरू में तो ये निकले, फिर रोक लिया। शुरू में था। अच्छा जावेद भाई, जो जी आज एक पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा इकबाल साहब, और आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सर मैं बात करना चाह रहा था जवेद मियांदाद से। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा शफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर जवेद मियांदाद साहब से मैं बात करना चाह रहा था, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि अगर मैं उनसे बात करूँगा। जी जरूर कीजिए, सवाल पूछिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स लाइन में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर जवेद मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जवेद मियाँ साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक है सर। सर सवाल मेरा ये है आपसे कि मैं शादाब के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। काफी टाइम से हम इसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो हम उसामा मीर जो है या इमाद वसीम जो है, इसको हम क्यों टीम में शामिल नहीं कर रहे? हालांकि उसामा मीर और जो इमाद वसीम है वो इससे अगर हम कंपेयर करें तो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और दूसरा जो है हमें जो अफगानिस्तान की सीरीज थी उसमें कम से कम उसामा मीर को ट्राई करना चाहिए था। और अब चूंकि वर्ल्ड कप जो है वो करीब है, तो हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तब हमारा नुकसान होगा। शफीक साहब, तो मेरे ख्याल में उसामा मीर खेले थे एक आध वनडे, अफगानिस्तान की जो सीरीज हुई थी ना, जो वहां पर श्रीलंका में, उसमें एक आध वनडे खेले थे उसामा मीर। जी अच्छा, मेरे नॉलेज में नहीं था सर। मेरा ये है कि जो हमारी टीम है सर, मेरे हिसाब से आप अल्लाह करे टीम जीत जाए, अच्छी बात है, खुदा न खास्ता हारती है तो मीडिया जो है या जो पाकिस्तानी अवाम है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो इस टीम का हमने मोरल हाई करना है, इनको कॉन्फिडेंस देना है। सही है, फिर आप वही गाना चलाएंगे, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है शोएब वो जो कह रहे थे। लेकिन वाकई में हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है दुनिया के, मैंने कल बताया था कि हर टीम के दो अच्छे स्पिनर है, हमारे पास तो एक शादाब है, वो भी ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि पिटाई हो रही है। मतलब आप पिन पॉइंट ये नहीं कर सकते, ये क्लास एक्ट जेन्युइन किस्म का स्पिनर हमारी टीम के अंदर कोई जेन्युइन नहीं है, ऐसा नहीं है। बैटिंग कर रहा है तो उसको एडवांटेज ज्यादा दिया जा रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, जो कि स्पिनर का जो एक जो क्लास होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। उसके एम्फेसिस पूरी दुनिया में आपने देखा कि वो दुनिया में क्यों एक खास स्पिनर को जरूर मौका दिया। जावेद भाई 14 ओवर्स में 85 रन चाहिए और 8 विकेटें, और आप समझते हैं कि अब श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता अब 100 से भी कम रन रह गए, तो गिरफ्त में आ गया मैच। देखिए अभी क्रिकेट में तो कुछ कह नहीं सके, नंबर 1। नंबर 2 की विकेट बड़ी अच्छी है। अच्छा ये टेक्निकली बड़े करेक्ट है, राइट। हाँ अगर अभी भी पाकिस्तान अगर विकेट